हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीर सिंह एकेडमी। तो चलिए क्लास 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड 8443 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो अभी 2-3 दिन पहले हुए थे आपके। वही क्वेश्चन पेपर है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। वो क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा दिख रहा था जो मेरे पास आया था। कुछ ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिले होंगे। ये देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे क्वेश्चंस पेपर के ऊपर। 50 नंबर के क्वेश्चंस और 2 घंटे का एग्जाम था। पेपर कोड आपका 843 था। ये सारे सेक्शंस, तो इन्हीं क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन बनाया है। तो चलिए सॉल्यूशंस पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने सीबीएसई स्टडी मटेरियल का हेल्प लिया है। तो मैं फिर से बताऊंगा कि सीबीएसई स्टडी मटेरियल स्किल एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ज़रूर उससे पढ़ें। कुछ एक क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल से बाहर थे, बट कंसेप्चुअल थे। आप उसका सॉल्यूशन कर सकते थे। आइए देखते हैं सॉल्यूशंस को। इंस्ट्रक्शंस आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, तो सीधा पहुंचते हैं सेक्शन ए पे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का देखने का मिलेगा। देखिए क्वेश्चंस है, नार्सिसिस्टिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? पीपल हैव एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ देयर ओन इंपॉर्टेंस, अ डीप नीड फॉर एक्सेसिव अटेंशन, admirations and lack of empathy, introvert। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चार में से आपको कोई ऑप्शंस लेने हैं। ओनली वन, बोथ वन एंड टू, वन टू एंड थ्री, वन टू थ्री एंड फोर। तो जो सही आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, वो वन टू थ्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस इज acronym SMART in goal setting stands for। S in acronym SMART in goal setting stands for strong, segment, specific and special। तो इसका सही आंसर है specific। Dash is an economic process where an idea is generated or an opportunity is created, refined, developed, and implemented while being exposed to the uncertainty to realize a profit by effective utilization of resources. Entrepreneurs, entrepreneurships development, entrepreneurships, and cluster interventions. So, according to me, इसका सही आंसर है entrepreneurship। Dash is in a spreadsheet software, an arrangement of cells in a vertical manner is known as। देखिए जब वर्टिकल मैनर की बात आएगी तो उसे हम कॉलम्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैनर की जब बात आएगी तो उसे हम रोज कहते हैं। इसका सही जवाब है आपके पास कॉलम। Which of the following is not an example of a spreadsheet? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क भी है, गूगल शीट्स भी है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। Which entrepreneur out of the following is essentially a manufacturer who identifies the need of customer and creates products or service to serve them? सर्विस एंटरप्रेनर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड टेक्निकल। तो सही जवाब है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेनर्स। नाउ क्वेश्चन टू, आंसर एनी फाइव आउट ऑफ गिवन सिक्स क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक नंबर के हैं। अ ट्रेनिंग सेट इज अ सेट ऑफ डैश डेटा इन विच द आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन, करेंट, इंस्टेंट, हिस्टोरिकल एंड आउटपुट। द सही जवाब है इसका हिस्टोरिकल। Dash involves a combination of three key elements that helps to explain the audience what's happening in data in engaging and entertaining manner: data analysis, data visualization, data storytelling, data narrative। तो सही जवाब है इसका data storytelling। Match the following set of AI project given in column A with its exact sequence given in column B. Evaluation and refinements, problem definition, data gathering, deployment, AI model constructions, सेकेंड स्टेप, फिफ्थ स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड सिक्स स्टेप। तो आपको स्टेपिंग्स फाइनलाइज करना है कि कौन किस पोजीशन पे आएगा। और यहाँ पे इन्होंने कुछ सीक्वेंस बना के दिया हुआ था, जिसका सही जवाब जो है BCAED है। BCAD का मतलब हो गया, जो पहला स्टेप्स है, वन नंबर है, वो तो वन नंबर जो है इवैल्यूएशन रिफाइनमेंट्स, वो जहाँ जाएगा फिफ्थ स्टेप्स पे जाएगा। उसके बाद सेकंड कौन सा है? सी। तो सी कहाँ जा रहा है? सी जा रहा है हमारा फर्स्ट स्टेप्स पे, यानी कि सेकंड जो है प्रॉब्लम डेफिनेशन, ये फर्स्ट स्टेप्स होगा। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए। इन AI डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क इज यूज? पाइथन, टेंसर फ्लो एंड विजुअल बेसिक एंड सी प्लस प्लस। तो इसका सही जवाब है टेंसर फ्लो। ठीक है। All the algorithm in machine learning rely on minimizing or maximizing a function called as objective function, focal length, gradient and loss function। तो सही जवाब है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
Which of the following is incorrect? The testing phase is essentially an iterative process. The first fundamental steps when starting an AI initiative is scoping. In a scoping phase, it's crucial to precisely define the strategic business objective and desired outcomes of the project. Test data should include all relevant subsets of training data. तो सही जवाब है the testing phase is essentially an iterative process. This is a incorrect statement. This okay. Question number third देखिए answer any 5 out of the given 6 questions. When visuals are applied to data, they can dash the audience to insights that they wouldn't perceive without the charts or the graph. तो इसका सही जवाब है enlighten, option C. Next question है it is believed that there is a dash in the data, then AI development techniques may be employed pattern, program, language and logic. तो सही जवाब है पैटर्न. डेटा में जब तक पैटर्न नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकते हैं. एक क्वेश्चन आपके पास एसेशन एडिटिंग का आया था जिसमें एसेशंस कहता है कि इट्स अ क्रूशियल टू प्रिसाइजली डिफाइन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट सेलेक्ट अलाइन ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस एंटिसिपेट एंड की रिसोर्सेज एंड स्टेप्स एंड डिफाइन द सक्सेस मैट्रिक्स. रीजन कह रहा है कि सेलेक्टिंग द एआई और मशीन लर्निंग यूज केसेस एंड बीइंग एबल टू इवैल्यूएट द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज अ क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एनी डेटा प्रोजेक्ट. तो देखिए ये जो ऑप्शंस है ना इसमें ए और आर दोनों ही सही है बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे. ठीक है. तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है इस बात की, इस बात तो इंश्योर है. बट जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ कि आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए. तो ऑप्शंस आर इज द सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए. तो ऑप्शन कौन सा आंसर आएगा? आंसर ए आएगा यहाँ पे. Which of the following shows the audience where to look and what not to miss and also keep the audience engaged? Data, narrative, charts and story. The answer is narrative. ठीक है. Once the relevant projects have been selected and properly scoped, which of the following phase will the next step for of the machine learning life cycle? Problem scoping, deployment, design and testing. The design आएगा क्योंकि आपने problem scoping तो कर लिया था, तो अब आप designing की बात करेंगे. Which of the following is the first step of AI model life cycle? Build, scoping, design, testing. तो इसका सही जवाब है scoping, जिसको कि requirement analysis भी हम कहते हैं. Answer any 5 out of the given 6 questions. Which of the following is the most preferred language for building AI model? तो इसके लिए Python language का इस्तेमाल किया जाता है. ये आप सभी को पता है. Study the graph. अब इस ग्राफ में कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, brain weight and head size दिया हुआ है. Now it's asking the question, what does the line in the above figure represent? तो लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सेट ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है. ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है जिसको लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. First four steps of writing Python code to find the RMSE values of the model are given here. Arrange them in a proper order. अब splitting the data into training and sets, reading the data, fitting simpler linear regression to training set, import required library. तो कह रहा है कि इसको अरेंज में करना है. तो सबसे पहले देखिए हम जब पाइथन में कोडिंग करेंगे तो हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना था. तो यहीं से आपको कैच आउट करना था. तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आ गया और यहाँ भी ऑप्शन 4 आ गया. मतलब ये दोनों तो पहले ही हट गए, गलत हो गए. तो अब बी और डी में से आपको देखना है कि अब थर्ड और फिफ्थ में तो यहाँ पे रीडिंग जैसे डाटा को इंपोर्ट किया तो अब आप क्या करोगे? रीड करोगे, इन्फॉर्मेशंस को रीड करोगे. रीड करने के बाद आप उसको स्प्लिट करोगे ट्रेनिंग सेट्स में और फिर फिल्टरिंग होगा लीनियर रिग्रेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टेस्टिंग? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है टेस्टिंग के लिए? द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट डेटा शुड बी वेरी स्मॉल. Data validation is important. Your testing team should test the AI and ML algorithms. Skipping model validation. Your team must create test suites and that help you validate your ML model. तो क्या ट्रू नहीं है यहाँ पे? तो द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट डेटा शुड बी वेरी स्मॉल. ये ट्रू नहीं है क्योंकि टेस्टिंग के लिए हमारे पास टेस्ट डेटा हमेशा लार्ज क्वालिटी पे क्वांटिटी पे होनी चाहिए. डेटा स्टोरी टेलिंग a is an approach for communicating insight drawn from data, iterative, procedural, sequential, structural. तो इसका सही जवाब होगा structured. तो structure के हिसाब से यहाँ पे ए ही आएगा. ठीक है ना? Structured. Which of the following is not true for trend test split evaluations? The procedures invoke taking a data sets and dividing into the two subsets. ठीक है. The trend test procedures is appropriate when there is a large data set. The objective is to estimate the performance of the user. It can be used for classification or regression problem. तो इसका जो सही जवाब है the objective is to estimate the performance of user. ये एक गलत स्टेटमेंट है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इवोल्यूशंस के अकॉर्डिंग. Answer any 5 out of given 6 questions. The stories create dash
experience that transport the audience to another space and time। तो ऑप्शंस है यहाँ पे विजुअलाइजेशन, एंगेजिंग, टेस्टिंग एंड नेसेसरी, और सही जवाब है आपका एंगेजिंग। ठीक है, स्टोरीज क्रिएट एंगेजिंग एक्सपीरियंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ भी आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अ कैप्स्टोन्स प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट्स मस्ट रिसर्च अ टॉपिक इंडिपेंडेंटली टू फाइंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। The initial part of the project of academic program is known as the capstone project. The final project of the final project of हाँ, the final project of academic program indicating all the learning from the program is called capstone project। अब यहाँ पे ऑप्शन है 1 and 2, मतलब क्या है जो इनकरेक्ट है, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2 only, 1 2 and 3 only। तो सही जवाब है इसका 2 only। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट टूल्स यूज इन बिल्डिंग एन एआई मॉडल। मॉडल के लिए हमें एनाकोंडा चाहिए, एनाकोंडा इन्वायरमेंट चाहिए हमें। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। डेटा मॉडलिंग फोकस ऑन, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ध्यान रखिएगा। डेटा मॉडलिंग फोकसेज ऑन डेवलपिंग मोड्स दैट आर आइदर डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव। अ प्रेडिक्टिव मॉडल ट्राइज टू yield yes, no or stop go types outcomes। The data scientist will use a training sets for descriptive modeling। Data modeling focuses on testing the project। अब यहाँ पे ऑप्शंस है 1 2 3, 2 3 4, 1 and 2, 1 and 4। तो सही जवाब है 1 and 2 जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज अ डिजाइन मेथोलॉजी दैट प्रोवाइड सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशन, डिजाइन थिंकिंग, रिकमेंडेशन, कंप्यूटेशनल। तो सही जवाब है यहाँ पे डिजाइन थिंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ डेटा स्टोरी। तो इसका सही जवाब है ऑडियंस, विजुअल, एंगेज, इंफॉर्मेशन। तो सही जवाब है इसका विजुअल्स। सेक्शन बी पे हम आ गए हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। आंसर 3 out of 5 क्वेश्चंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आंसर इस क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। यहाँ पे देखिएगा मैंने आंसर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन एलोबरेट करके डाला है, सो दैट कि आप अपने हिसाब से इसमें ढूंढ सकते हैं कि क्या लिखना चाहिए आपको। ठीक है, with the reference to the 5 factor model mention any 4 parameters that describe an individual personality। अब ये मतलब विद द रेफरेंस ऑफ 5 हमें क्या करना है, सिर्फ 4 पैरामीटर्स को मेंशन करना है। तो आपके लिए जो सही जवाब होगा वो सिर्फ इतना ही होगा, इसमें से कोई 4 आंसर ही आपको लिखना है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना लिखा गया है कि 5 पैरामीटर्स डिस्क्राइब द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। दिस 5 पैरामीटर डायमेंशंस आल्सो कॉल्ड बिग 5 फैक्टर्स एंड मॉडल इज रेफर टू द 5 फैक्टर मॉडल। ठीक है, व्हिच इज अपडेटेड एफएमएम। तो आप ये जो लाइन, ये जो पैराग्राफ है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सीधा आपको फर्स्ट लाइन और उसके बाद ये 4, इनमें से कोई 4 पैरामीटर्स आपको लिखने थे। ओपननेस, कंसिस्टेंस, एक्स्ट्रावर्जंस, agreeableness and neuroticism। ठीक है, डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब आपको सिर्फ 2 ही डिफाइन करने थे, बट मैंने यहाँ पे 3 के 3 डिफाइन किए हैं। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पीपल्स विद दिस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर आर सोशली inept, unappealing or inferior and constantly fear being embarrassed, criticized or rejected। तो आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। They avoid meeting others and then often experience feelings of inadequately, inferiority and unattractiveness। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसमें से कम शब्द, क्योंकि 20 to 30 वर्ड्स में ही आपको आंसर देने हैं और 2 ही डिफाइन करने थे। अब डिपेंडेंट पर्सनालिटी क्या होता है? पीपल विद सच ए डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्स्ट्रा नीड टू बी looked after। They need a lot of help in making everyday decisions and surrender important life decisions to the care of others। तो ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं। हिस्ट्रेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? हिस्ट्रेनिक पर्सनालिटी, पीपल विद हिस्ट्रेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली ट्राई टू गेन मोर अटेंशन बाय बीइंग ओवरली ड्रामेटिक। तो यहाँ तक ही आपको लिखना था। तो मतलब एक-एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा, आपको 2 ही डिफाइन करने हैं। उसके हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन अ रो एंड सेल इन अ स्प्रेडशीट्स। देखो, रो जो होता है एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर होता है, स्लीपिंग मैनर होता है। और सेल क्या होता है? इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम होता है। सेल इज रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स जहां पे एक्चुअली डेटा आप एंटर करते हो, एंटर टेक्स्ट, नंबर्स, डेटा, फॉर्मूला। द सेल इज द सेलेक्टेड अपीयर्स हाइलाइटेड। जब भी आप सेल को सेलेक्ट करते हो तो हाईलाइट हो जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे। राइट एनी 4 क्वालिटीज दैट मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द क्वालिटीज। तो इसमें से सिर्फ आपको 4 क्वालिटीज लिखना था, उनको
एक्सप्लेन नहीं करना था, उनको एक्सप्लेन नहीं करना था। तो आप चाहें तो सिर्फ़ इतना ही लिख सकते थे स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, या फिर आप सेंटेंस बना सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंटरप्रेन्योर कॉन्सोलिडेटेड सेट्स हाई स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्राइव्स टू अटेन द स्टैंडर्ड टू एक्सीलेंस बाय वर्किंग हार्ड एंड शोइंग अ, इनोवे इनोवेटिवनेस, ठीक है? यूनिकनेस लिख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटीज टू रिमेन यूनिक इन एवरीथिंग द पर्सन डज एंड द वे इट इज डन। Focus on long term goals. Long term goals are those that are distant in terms of the time period. ठीक है? An independent focus more on what is achieved in distance future rather than in near future. ठीक है? Need to influence. तो the independence perceives one's ideas as revolutionary and expect them to influence the world in a substantial way. तो इस तरीके से आप इसे छोटा करके लिखेंगे। ये मैंने थोड़ा डिटेल में डाला है सो दैट ये कंप्लीट आंसर हो, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि कब उन्हें क्या लिखना है। आप सिर्फ हेडिंग हेडिंग भी लिख देंगे यहाँ पे तो आपका काम हो जाएगा। Briefly define the term competency. Mention any two common entrepreneurial competencies. Competencies क्या होता है? Ability to do something well. Common entrepreneurial competencies क्या क्या है? Mention any two common entrepreneurial. यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आपको सिर्फ डिसिप्लिन ऑन इनिशिएटिव ही लिखना था। सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने लिखा होगा तो एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स एंड प्रिजर्वेरेंस, ठीक है? तो इस चार में से कोई दो लिखना था, मैंने इस चार को लिखा है और चारों को डिफाइन भी कर रखा है। आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस इन 20 टू 30 वर्ड्स। वर्ड लिमिटेशंस का ध्यान रखिएगा। ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप ज़्यादा लंबा आंसर लिखें। द मेंशन द नेम ऑफ द एनी 4 स्टेजेस। अब आपको सिर्फ नाम बताना है। मैंने यहाँ पे 5 स्टेजेस लिखा है, आपको सिर्फ 4 स्टेजेस का नाम बताना है। एम्फेसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। आप बनाना चाहें तो फोटो बना दीजिए। ये आपके रिमाइंडिंग के लिए सिर्फ फोटो यहाँ पे डाला गया है। इट्स नॉट मैंडेटरी। सिर्फ आपको यहाँ पे नाम लिखना था, ध्यान रखिएगा 4 स्टेजेस का। तो आपको सिर्फ इस 4 में से, इस 5 में से किसी 4 का नाम लिखना था। एक्सप्लेन द टर्म टाइम सीरीज डिकम्पोजिशंस। टाइम सीरीज डिकम्पोजिशंस क्या होता है? इन्वॉल्व्स थिंकिंग ऑफ सीरीज एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल, ट्रेंड, सीजनलिटी एंड नॉइज कंपोनेंट्स। Decompositions provide a useful abstract model for thinking about time series generally and the better understanding problem during the time series analysis and forecasting. गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रॉस वैलिडेशन एंड ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। तो इसके बीच में डिफरेंस बताना है। क्रॉस वैलिडेशन इज प्रेफरेबल इन केस वेयर योर डेटा सेट इज रिलेटिवली स्मॉल, और ट्रेंड सेट्स तब हम करते हैं जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स होते हैं। यहाँ पे हमें मोर रिलायबल मेजर्स मिल जाते हैं अपने मॉडल क्वालिटीज के, एंड इट डज नॉट गिव अस मोर रिलायबल मेजर ऑफ मॉडल्स क्वालिटी। ठीक है, सिंपल सा कंपेरिजन था। स्मॉल डेटा सेट्स, लार्ज डेटा सेट्स, रिलायबल क्वालिटी आउटपुट, नॉट रिलायबल आउटपुट, बस बात करते हैं। Selecting the right analytical approach depends on the questions being asked. In the light of the above given statement, which types of questions can be asked? Selecting the right analytical approach depends on the questions being asked. In the light of the above given statements, which types of questions can be asked for classification approach and descriptive approach? तो क्लासिफिकेशन अप्रोच में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जहां पे यस नो का आंसर होता है, एंड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में हम ऐसे क्वेश्चंस बताते हैं जहां पे रिलेशनशिप शो करना होता है, शोज द रिलेशनशिप। नेम द मेन स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो इसके आपको स्टेजेस बताने हैं। तो जो 3 मेन स्टेजेस होते हैं, प्रोजेक्ट स्कोपिंग, डिजाइन और बिल्ड फेज एंड डिप्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन। ठीक है। 2 रीजंस व्हाई स्टोरी टेलिंग इज सो पावरफुल। आपको 2 ही बताने हैं, मैंने कई सारे लिख दिए हैं यहाँ पे, तो आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। स्टोरीज क्रिएट एंगेजिंग एक्सपीरियंस दैट ट्रांसपोर्ट द ऑडियंस टू अनदर स्पेस एंड टाइम। दे एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस एंड आइडेंटिटी। ठीक है। स्टोरी टेलिंग शेप्स, एम्पावर्स एंड कनेक्ट पीपल बाय डूइंग अवे विद द जजमेंट ऑफ or critics, and facilitates openness or embarrassing differences. Storytelling makes the informations more compelling, the ability to present a window in order to take a peek to the past and finally draw lessons and to reimagine the futures by affecting necessary changes. तो आप इसमें से कोई भी 2 रीजन लिखना था आपको। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन इन 50 टू 80 वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड लिमिट आपका थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया है। 3 नंबर के मतलब 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। गिव स्टेप्स टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर यूनिट्स बिफोर कोडिंग। तो उसके लिए स्टेप्स बताने हैं। तो रियल कंप्यूटेशनल टास्क जब भी होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं कोडिंग करने। तो प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन स्टेप्स में क्या होगा, सबसे पहला काम क्या है, यू सपोज टू बी अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम एंड रीस्टेट द प्रॉब्लम इन योर ओन वर्ड्स, नो व्हाट डिजायर्ड इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर, ask questions for clarifications। उसके बाद हम क्या करते हैं, break the problem down into a few large pieces, write this down either on the paper or comments in a file। ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड पीसेस डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज। अब कॉम्प्लिकेटेड को छोटे छोटे पीस में हमें तोड़ना है। कीप डूइंग until all the pieces are small। कोड one small pieces at a time। think about how to implement, write the code and query, test it on its and fix problem if any।
द फॉलोइंग इज द डायग्राम डिपिक्टिंग फॉर फाउंडेशनल मैथोलॉजी फॉर डेटा साइंस। इसमें जो है यहाँ पे कुछ मतलब ए बी सी डी लगा दिए गए इस डायग्राम में, जैसे कि देख सकते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो आपसे क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका आप नाम बताइए और इसमें से किसी दो को एक्सप्लेन भी करना है आपको, मतलब ए एंड बी को। द डायग्राम इज मार्क विद द एबीसीडी, आइडेंटिफाई दिस फोर स्टेप्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप्स मार्क ए एंड बी। तो सबसे पहले ये 4 स्टेप्स बता दूँ, जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये हमारा क्या था, बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग था, बी डेटा कलेक्शन है, सी मॉडलिंग है और डी डिप्लॉयमेंट है। अब आपको ए और बी को डिफाइन करना है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके साइज़ को, उसके बिज़नेस क्या स्टार्ट होना है, कैसे उसका फाउंडेशंस होगा, सक्सेसफुल रिज़ॉल्यूशंस कैसे होगा उस बिज़नेस प्रॉब्लम को। तो इसको समझने का काम हमारा बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग के फेज़ में आता है। बिज़नेस एंड स्पॉन्सर नीड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्ले द क्रिटिकल रोल इन दिस स्टेज by defining the project problem, project objectives and solution requirements from the business perspective। ठीक है। और जो डेटा कलेक्शंस है, यहाँ पे गैदरिंग ऑफ द डेटा होता है, जितने भी डेटा हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स एंड प्रोजेक्ट स्कोपिंग इन डिटेल। तो एवरी एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इंपॉज 3 मेन स्टेजेस होते हैं। अभी पीछे भी हमने देखा था, प्रोजेक्ट स्कोपिंग, डिजाइन और बिल्ड फेज एंड डिप्लॉयमेंट। एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्कोपिंग एंड डेटा प्रिपरेशंस एंड गोइंग थ्रू ऑल द स्टेजेस, मॉडल बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट एनालिटिक्स एंड फुल डाउन एंटरप्राइजेस ऑफ एआई। अब प्रोजेक्ट स्कोपिंग का मतलब क्या है? अब देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है एक्सप्लेन एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स एंड प्रोजेक्ट स्कोपिंग। ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोपिंग का मतलब हो गया फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप्स व्हेन स्टार्टिंग एन एआई इनिशिएटिव, द स्कोपिंग एंड सेलेक्टिंग द रिलेवेंट यूज केसेस दैट एआई मॉडल विल बिल्ड टू एड्रेस। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द प्लानिंग एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। इन दिस फेज द क्रूशियल्स टू प्रिसाइजली डिफाइन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको डिसाइड करना होगा ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटपुट क्या चाहिए हमें। सेलेक्ट अलाइन ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेट टू द की रिसोर्सेज स्टेप्स एंड डिफाइन द सक्सेस मैट्रिक्स। Selecting the AI or machine learning use cases and being able to evaluate the return on investment is critical to of success of any data। अब आप अगर गौर कीजिएगा ना, तो assertion रीजनिंग का क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। देखिएगा उसको। Question number 20A, mention the steps that can assist in finding compelling stories in the data sets। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि ए बी दिया हुआ है तो यहाँ पे 2+2 मैंने लिख दिया है, पेपर में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो 4 लिखा हुआ होगा। स्टेप्स दैट कैन असिस्ट इन फाइंडिंग कंप्लेंट स्टोरीज। तो इजी स्टेप्स दैट इज फाइंडिंग कंप्लेंट स्टोरीज इन डाटा सेट्स जो है, स्टेप 1 गेट द डेटा एंड ऑर्गेनाइज, विजुअलाइज द डेटा, स्टेप 2, स्टेप 3 एग्जामिन द डेटा रिलेशनशिप एंड स्टेप 4 क्रिएट अ सिंपल नैरेटिव एम्बेडेड विद कॉन्फ्लिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज बेटर डेटा स्टोरी, गिव रीजन भी बताना है। जैसे अब ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं इस फिगर को, मैं थोड़ा सा जूमिंग छोटा कर देता हूँ इसे। ठीक है, जूम आउट कर लेता हूँ इसे। ठीक है, तो मैंने इसको जूम आउट किया सो दैट कि आपको फिगर पूरा दिख जाए एक बार। अब आप देख सकते हैं इस फिगर को, कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिखाया गया था। टॉप 5 स्टेट्स शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, इंडिया स्टेट्स और फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2020, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टेट का नाम दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन बी वाले फिगर से। तो ऑप्शन बी वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो झारखंड के नीचे यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है, 110 स्क्वायर किलोमीटर, 632 स्क्वायर किलोमीटर तेलंगाना के, कर्नाटका में 155, आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद नीचे भी इन 2022 टोटल फॉरेस्ट, अब मैं जरा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, 2021 द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स इन इंडिया इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर, विच इज 24.62% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो मतलब आपने क्या महसूस किया, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक जगह तो सिर्फ नाम नाम दिया गया है, लेकिन एक जगह पे क्वांटिटी के साथ नाम को बताया गया है। तो क्वांटिटिकल डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। तो क्वांटिटिकल डेटा के साथ जब आप स्टोरी बनाएंगे ना, तो स्टोरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका, है ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो बेटर डेटा स्टोरी ही बन सकता है हमारा। रीजन क्या है कि यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स जो है मोर कन्विंसिंग होता है, दोज बेस्ट इन टेलिंग एनेक्डोट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। Briefly explain the purpose of the data storytelling. Also discuss the significance of each of the key element in process of data storytelling. Data storytelling is a structured approach for communicating insights drawn from data and invariably involves a combinations of three key elements. तो इसके key elements क्या हैं? Data है, visuals है and narratives है। ठीक है, ये तीन इसके key elements हैं। Data storytelling is effectively tool to transmit human experience। ठीक है। Narrative is the way Narrative is the way we simplify and make the sense of the complex world. It supports context, insight, interpretations, all the things that make data meaningful, more relevant and interesting. ठीक है।
तो ये इसका आप देख सकते हो कि कैसे लोगों को एंगेज कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, चेंज कर रहा है, एनलाइटन कर रहा है ये विजुअल्स और डेटास के कॉम्बिनेशन से। ये यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिग्निफिकेंस ऑफ की एलिमेंट्स क्या हैं? की एलिमेंट्स क्या हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ की एलिमेंट्स जो देखा जाए अगर यहाँ पे, व्हेन द नैरेटिव इज accompanied with the data, it helps to explain the audience what happening in data and why particular insight has been generated. When visuals are applied to the data, they can enlighten the audience to the insight that they wouldn't perceive without the charts or graph. Finally, when narrative and visuals are merged together, they can engage or even entertain an audience. When you combine the right visuals and narrative with the right data, you have data story that can influence and drive the changes. तो आपने क्या देखा कि नैरेटिव को अगर हम डेटा के साथ इंक्लूड कर देते हैं, तो ये एक्सप्लेन करता है ऑडियंस को कि व्हाट हैपनिंग्स इन द डेटा एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर इनसाइट हैज बीन जनरेटेड। तो दिस रीजन आल्सो यू कैन पुट इट हियर। यहाँ पे जो रीजन देना था ना, आप यहाँ पे ये रीजन भी पुट कर सकते थे। तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ एआई क्वेश्चन पेपर का। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाया था इसको सॉल्व करने में। अगर किसी तरह का किसी क्वेश्चंस में डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स रह गई होगी, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।